जैसे बेसिकली हम जैन हैं तो हमारे यहाँ मंदिर बहुत अनिवार्य है, मूर्ति पूजा बहुत अनिवार्य है। लेकिन जब से हमने ओशो जी को पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा सा इन चीजों से मैं दूर हुई। तो कभी कभी धर्म संकट में पड़ जाती हूँ कि क्या करूँ, क्या मार्ग सही है, किस आधार को पूजूं, कैसे पूजना, मतलब समझ नहीं आता। फिर ये लगता है कि अगर ये इतने ही इसमें गलत होता, मतलब मूर्ति पूजा इतनी ही गलत होती तो फिर क्यों इतने ऋषि मुनि इंसिस्ट करते हैं या हमको वहां पे बोलते हैं कि नहीं जाओ और ये सब करो। आखिर वो भी कितने सालों से उस भक्ति में है और वो चीज सही ही होगी तब तो वो उस चीज को करते हैं। तो क्या मार्ग अपनाना चाहिए, कभी कभी बड़ा अड़चन हो जाती है मेरे लिए, मैं समझ नहीं पाती हूँ। नहीं ठीक है, देखिए। हेलो, हाँ जी सुन रही हूँ। हाँ, क्या मार्ग अपनाना चाहिए जी। जो बीज में छुपा होता है ना वही प्रकट हो सकता है। गुलाब का पौधा रहेगा, उसका जो बीज रहेगा उसमें गुलाबी निकल सकता है। वैसे अस्तित्व ने तुम्हारे लिए भी एक मार्ग बना रखा है। यह असंख्य मार्ग है, असंख्य। अब सवाल यह है कि हम अपना मार्ग कैसे चुने, कि मेरे लिए कौन सा मार्ग है। निसंदेह कि जैन घर में हो तो परंपरा के अर्थों में बहुत कुछ मिला हुआ है कि भाई पूजा करनी है, मूर्ति पूजा करनी है। मूर्ति पूजा गलत नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, लेकिन तुम्हारे अंतरतम से वो मेल खानी चाहिए। तुम उसी रास्ते पर ठीक से चल सकती हो जहां एक मस्ती हो, जहां कुछ परिणाम हो। अच्छा अच्छा। महावीर का जो वितराग का मार्ग है, अगर उस वितराग के मार्ग में मस्ती बढ़ती है तो बेझिझक से उसी पर चलना, फिर चिंता मत करना बाकी सब मार्गों की। अच्छा अच्छा। लेकिन असली चीज तो परिणाम है ना, रिजल्ट है ना। जी जी। समाधि करीब आनी चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए। तो वो तो कैसे पता चले कि वास्तव में रूपा का असली मार्ग कौन सा है? तो उसके लिए ही ओशो ने ये सब ध्यान विधियां दी है कि अगर तुम अलग अलग, ओशो ने जो ध्यान विधियां दी है ना 112 प्रकार की, उसका जो विज्ञान है ना वो यही विज्ञान है कि उसमें देखो हम शिविर करते हैं तो शिविर करवाते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। हंसना होता है, रोना होता है, फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है, रेचन करना होता है, नाचना होता है। अब समझ रहे हो, मौन में बैठना होता है। अब नाचना कहाँ, इतना शोरगुल, और मौन में बैठ जाना, बिल्कुल विपरीत बात लगती है ना। बिल्कुल। तो वो सब आयाम से जब तुम थोड़ा बहुत गुजरते हो ना, तो कोई ऐसा आयाम या कोई ऐसा रास्ता होता है जो तुम्हारे अंतरतम से मेल खाता है। वो तुम्हें चलने पर ही पता चलेगा। पानी में उतरना पड़ेगा, अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। ये जो शिविरों का आयोजन है ना उसी के लिए है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। वहां आप आओ, समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है। वो कोई, मैं भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता है तुम्हें। जैसे ना अभी मैं काफी समय से ध्यान वगैरह इन सब में थी और मैं मंदिर वगैरह नहीं जा रही थी, ना मैं पूजा पाठ कर रही थी। मतलब कि अभी हमारे व्रत जब स्टार्ट हुए और मैं जब मंदिर गई तो जो फर्स्ट भगवान को जैसे मैंने देखा तो एकदम आंखें छलछला गई मेरी, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गलत कर रही थी। ये गलत है और मुझे इनसे दूर नहीं होना है और मैं भटक जाऊंगी अगर मैं इनसे दूर हुई तो। मैं फिर थोड़ा सा वो पड़ जाती हूँ, कंफ्यूजन में पड़ जाती हूँ कि क्या करूं, मैं समझ नहीं आता। यहाँ आती हूँ तो मुझे यही अच्छा लगता है, घर जाती हूँ तो मुझे वो सही लगता है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इसका अर्थ है यही तो, मतलब तुम उसका स्वाद ले रही हो, और ये जो स्वाद ले रही हो ना वो बहुत कीमती है। वो तुम्हारे अचेतन में काफी बदलाव ला रहा है। और पहली बात तो ये धारणा निकाल दो कि कोई भी मार्ग गलत है। मूर्ति पूजा का भी अपना मूल्य है, उसका विज्ञान है। जब मूर्ति सामने होती है
पत्थर की मूर्ति है वो। पत्थर मतलब सबसे ठोस। उसके अंदर उस परमात्मा की झलक, आंसू निकल आए, मूर्ति को देखते ही आंसू निकल आए। मतलब तुमने मान लिया कि इस पत्थर के अंदर उसकी झलक मिल रही है, उस परम का स्वाद मिल रहा है। बिल्कुल सही। और जो पत्थर में परमात्मा देख लेता है तो उसे पत्नी में, पति में, बच्चों में, माँ बाप में, आसपास में लोगों में नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। असंभव है, ये असंभव है। जो पत्थर तक में उसे पहचान लेता है, जान लेता है, बहुत सुंदर। और वो आसपास के लोगों में देख नहीं पाता। वास्तविकता तो यही है कि हम सिर्फ उसी में देख पाते हैं, बाकी जगह देख नहीं पा रहे हैं। ये परंपरा का हिस्सा बन जाती है। तकलीफ कहाँ होती है यस। कि कोई भी जीवित गुरु कोई भी चीज देता है ना, और जैसे ही वो विदा हो जाता है ना, वो चीज मृत होने लगती है, मरने लगती है। जी। सारे मार्गों के साथ यही घटना घटी है। इसलिए ओशो ने ये फिक्र नहीं की कि तुम इस तरह चलना। ओशो ने इतना ही कहा, मैं सारे मार्गों की तुम्हारे पास चर्चा कर लेता हूं, उसकी व्याख्या कर लेता हूं, उसके शुभ अशुभ लक्षण दिखा देता हूं। चलना तो तुम्हें अपने भीतर से है, और तुम ही तय करना कि तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग सही है। उसी के लिए मैं आयोजन कर रहा हूं ये, कि तुम ठीक से पहचान लो कि तुम्हारा अंतःकरण किससे मेल खा रहा है। अब तुम देखो, बहुत से लोग होते हैं जो प्रश्न कहते हैं कि स्वामी जी नाचना नहीं अच्छा लगता है, हमें बैठकर बस हम 2 घंटा 4 घंटा बैठ सकते हैं, अकेले में शांत रह सकते हैं, लेकिन पता नहीं नाचना आप बोलोगे 10 मिनट भी नाच नहीं पाते। और बहुत से लोग बिल्कुल उल्टी बात करते हैं, बोलते हैं स्वामी जी नाचना ही अच्छा लगता है, आप क्या हमें 10 मिनट बिठा रहे हो, आधा घंटा बिठा रहे हो आंखें बंद करके, श्वास को देखने को कह रहे हो। ये सारे लोग भी होते हैं, आप समझ रहे हो। मोटा मोटा ये 2 टाइप रहते हैं। अच्छा। तो उसमें से कौन सा टाइप तुम्हारा है, कौन आप, वो तो तुम्हें सिंपल सी बात है ना, कि कौन सी सब्जी अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगी, तो उसके लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा ना, भाई ये सब्जी भी चखो और ये सब्जी भी चखो। तभी तो तुम बता पाओगी ना कि ये सब्जी बिल्कुल ठीक है मेरे लिए, तो चखनी पड़ेगी। ये बात तय है स्वामी जी की जब से मैंने मतलब मैं ओशो के धर्म में आई हूँ, मैं जब से मैंने ध्यान को अपनाया है, तब से जीवन में बहुत शांति और क्लियरिटी बहुत अच्छी मिली है, बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली है। 2 पल में मन को शांत करना बहुत अच्छे से आने लगा। और मैं समझ रही हूँ कि यही वास्तविकता होनी ही चाहिए, जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। ये बाकी तो सिर्फ कर्मकांडी है, बाकी खुद को शांत करना सबसे बड़ी कला है। तो ये तो तय है कि भी बहुत अच्छा है। ये था कि मंदिर से भी जुड़े रहना चाह रही थी, तो मैं बिल्कुल जाओ, कोई चीज, मैंने कहा ना, कोई चीज गलत है ही नहीं। जी। यहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वो तो क्या होता है, जैसे जैसे तुम्हारा तल बढ़ने लगता है ना, तुम ऊपर उठने लगते हो, तुम अपने अध्यात्म में और गहरे होने लगते हो, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें पकड़ी जाती है और बहुत सारी चीजें छूट जाती है। अब तुम 4थे पायदान पर हो, 5वें पर आया तो 4था पायदान छूट जाता है, और 5वां पकड़ लिया जाता है। मैं स्वामी जी, मैं अपने दोनों बच्चों को, मेरा एक बेटा 12th में है और एक बेटा 10th में है, दोनों बच्चों को मैं ध्यान से जोड़ना चाहती हूँ, बट वही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर मैं बोलती हूँ तो उनको नहीं समझ आता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उसके लिए उनको अभी से तैयार कर रहे हैं, और ध्यान में अगर वो आ जाते हैं, उस चीज को वो समझने लगते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं, तो वो उन कठिनाइयों को भी पार अच्छे से करेंगे। नहीं, देखो पहली बात तो जीवन में कठिनाइयां है, वो तुम्हारा अपना अनुभव है, उनका नहीं है अभी। नहीं, पर वो आएंगी तो ना भविष्य में। तो अगर वो ठीक है, वो निवेदन कर दो, तुम जितना तुम कोशिश करोगे कि भाई वो आ ही जाए, तो उसका आना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी मन गया नहीं है, अहंकार गया नहीं है। जितना तुम कहोगे वो विपरीत चलेंगे। निवेदन जरूर से कर लेना कि बेटा आजा, मैं नाच रही हूं, मैं ध्यान कर रही हूं, मैं विधि कर रही हूं, अगर आ सकता है तो आजा, वेलकम। लेकिन
तुम जबरदस्ती लाने की कोशिश करोगे कि थोपने की कोशिश करोगे तो मैं समझता हूं उसके लिए कठिन हो जाएगा। वो मुड़ते ही है। एक समय आता है जीवन में कि आदमी अंतर्मुखी होता ही है। अगर वो बाहर ठीक से त्रस्त हो जाए तो बहुत आसानी से मुड़ जाता है। अब हमारी मुसीबत कहां होती है कि हम उसे बाहर त्रस्त होने ही नहीं देते। हम उसके लिए सब कुछ ठीक करना चाहते। एक बात समझो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक किया होता ना तो तुम आज अध्यात्म के मार्ग पर होती ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समझ रहे हो? जी जी जी। वो तो जीवन के थपेड़े ही, जीवन की परेशानियां ही, उसकी बेचैनी ही तुम्हें शांत होने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कहने से कोई शांत नहीं होता है। तो ओशो ही काफी थे, सबको सुखी करके चले गए होते। आप समझ रहे? इतने सारे बुद्ध हो गए, सबको सुखी करके चले ही गए होते। लेकिन वो जानते हैं कि वो जो सुखी करने का जो मार्ग है ना वो थोपने से नहीं होता है। वो तो जीवन की इस आग से गुजरने से होता है। जैसे ही तुम इस आग से गुजरते हो उतना ही तुम्हारा सोना कुंदन बनने लगता है, साफ होने लगता है। क्या सरस्वती जी कृपा है गुरु जी आप पे, वाणी पे आपकी, बहुत सुंदर। आप में ओशो की झलक है। आप से जो भी क्वेश्चन पूछे उसका इतना सुंदर जवाब मिलता है, पूरी तरह से तरफ हो जाते हैं जवाब सुनकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाया आपने। इसमें बस जबरदस्ती मत करना बच्चों पर भी। जी जी। निवेदन जरूर कर लेना, ऐसा नहीं है। निवेदन जरूर कर लेना कि बेटा मेरा देखो आपकी मस्ती देखेगी, वो मस्ती देखेंगे बच्चे लोग। जी जी। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे तो खुद प्रेरित हो जाएंगे कि मम्मी इतनी विकट परिस्थिति में भी मस्त रह सकती है, आनंदित रह सकती है। तो कुछ तो बात है। वो तड़प आनी चाहिए, तब तक नहीं। बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल। बस तुम ध्यान करो, वो परिणाम, वो जो तुम्हारे ध्यान की ऑरा जैसे जैसे बड़ी होने लगेगी ना, उस ऑरा में वो थोड़ा बहुत रहेंगे ही, क्योंकि पास रहते हैं बच्चे डेफिनेटली। तो जितना वो पास रहेंगे उस ऑरा में तो अपने आप उसको वो प्यास खड़ी होने लगेगी। जी जी। नहीं, लेकिन तुम जितना कहोगे तो उतना अहंकार को चोट पहुंचेगी और वो करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी जी। मैं भी अपने बच्चों को नहीं समझा सकता हूँ कि ध्यान करो। आपने जो बोला तो मुझे अभी घटना याद आ रही है। दुनिया को मैं समझाता हूँ, बच्चे को मैं भी नहीं समझा पा रहा हूँ, आज तक नहीं समझा पाया हूँ और मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। એટલે બોલવું ઓછું ગમે છે ને એવું બધું થાય છે। હા એ તો થાય જ ને। હા એટલે કારણ વગરનું બોલવું ના ગમે। હા બોલવું નહીં ગમતું। પછી કોઈ પણ બધી ઝંઝટોમાં કોઈ આ બધું ચાલે ને બધું બહાર એ બધામાં ગમે નહીં, એટલે આમ ઓછું ગમે। અલગ આમ જે કહેવાય ને ઇન્વોલ્વ થવું જ ગમતું નહીં। સારી વસ્તુ છે ને, એટલે એ ડિસ્કનેક્ટ થાય છે, એટલે કારણ વગરની ઉર્જા બહાર ના જાય એમ। અને બીજું એક આ બધું એટલે કોઈ જગ્યાએ ગમે તેટલી માથાકૂટ ને બધું થાય ને ઘરમાં કે ગમે તો ઓફિસમાં એ ગમે નહીં। હું એક જે કહેવાય ને આમ અલગ હોઉં ને એ રીતે આમ એવો અહેસાસ થાય છે, એટલે અલગ જ લાગે છે આમ। એટલે કોઈ આમ ગમે નહીં। પછી અમુક ટાઈમે કેવું થાય છે કે બીજું એવું થાય છે કે જે આપણી જે બુદ્ધિ ખરી ને આપણે, એટલે પહેલા શું કેવું હતું કે બધું પ્લાનિંગ ને બધું બનાવી શકાતું હતું કે ભાઈ શું કરવું શું ન કરવું। હવે એવું કશું થતું નહીં। હું બુદ્ધિ કોઈ જગ્યાએ કોમ નહીં કરતી। કોમમાં કોઈ માણસ મને કહેવું તો 4-5 વાર કે તારા મને સમજણ પડે છે, સમજણ નથી પડતી ટૂંકમાં એવું થાય। બુદ્ધિ પહેલા બી કામ નથી કરતી, પણ પહેલા શું છે, બુદ્ધિ પહેલા બી કામ નથી કરતી, પણ અહંકાર ને ભ્રમ હોય કે બુદ્ધિ કામ કરી રહી છે, હું કામ કરી રહી છે। હવે અહંકાર જેમ જેમ સમાપ્ત થાય, ઓગળે, ઝીરો થાય, એકદમ ઓગળવાની તૈયારીમાં હોય ત્યારે એ વસ્તુ સાફ થઈ જાય કે વાસ્તવમાં મારા હાથમાં કઈ હતું નહીં, મારી બુદ્ધિમત્તાથી કઈ થતું નતું અને અત્યારે બી મારી બુદ્ધિમત્તા વગર બધું થઈ રહ્યું છે એની મેતે। હા એવું થાય છે, બસ એ દેખાઈ જાય।
એટલે ધીરે ધીરે એ દેખાતું જશે અને એમ બધી વસ્તુ ડિટેચ થઈ જશે. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનું મતલબ સમજી નહીં શકાતું, એટલે કોઈ આમ ઝીરો થઈ જાય છે બધું. એટલે કહેવાનું મતલબ સમજવાનું છે બી નહીં કઈ. શું સમજવું તમારે? ના સમજવું નહીં એટલે કોઈ ખબર નહીં પડતી મને, આમ એવું થાય છે બધું. ના તો ઠીક છે ને. એટલે જે કહેવત નહીં, આમ કોઈ પ્રકારનું આમ જે કહેવાય ને આમ ખબર જ ન પડે. દાખલે કોઈ બોલત હોય શું છે શું ન બોલત હોય શું છે, એવું થઈ ગયું છે. આમ એક જે કહેવાય ને અલગ અવસ્થા હોય ને ટાઈપ ની, એવું લાગે. તમને જોવે ને તો એને એમ લાગે જાણે કોઈ નશામાં છે. હા, અને લોકો મને એવું કહે છે કે તારામાં બુદ્ધિ મગજ કોમ નહીં કરતું, એવું કહે. ઠીક છે, વાંધો નહીં. એ ધીરે ધીરે એ બુદ્ધિમત્તા તો છોડવાની જ છે ને, એની તો તકલીફ હતી ને બધી. એટલે બધા અત્યારે એવું કે છે, કારણ શું મને યાદ રહેતું છે નહીં, બરોબર. મારે 10 વાર પૂછવું પડે તાણે મને ખબર પડે છે. ખબર નહીં પડતી, આમ નાનું છોકરું નહીં હોતું એ ટાઈપ નું. પણ એ તો મેં તમને કીધું હતું ને કે એક ડાયરી રાખવાની, જીવન વ્યવહારની અમુક જરૂરી વસ્તુ હોય, ઓફિસની કામની વસ્તુ હોય, એ બધું લખી રાખવાનું. એટલે કાલે ઉઠીને તમારી એમાં અડચણ ઓછી આવે. એટલે એકચ્યુઅલી મને બધા એવું કહે છે કે તારું મગજ કે કોમ નહીં કરતું કે. હા એવું છે ને, કહેવાતો ને એનથી શું ફરક પડવાનો છે? ચલો કાલે એનથી ઉલટું કહેશે તો શું એનથી બી કઈ ફરક પડવાનો છે? ના, મને કોઈ એમ થતું નહીં કહેવા. પણ એક બીજું પછી એવું થાય છે કે હવે કેવું થઈ રહ્યું છે કે ખુદના ઉપર હસી આવે છે. દાખલે કે આ બધું બહાર જે લોકો બોલી, આ બધું જે કરી ને, તો એક પ્રકારનું હસવું આવી રહ્યું છે. એવું પછી કે એવું નથી. એમાં શું છે, એમનો બી વાંક નથી ને. એમને જે દેખાય છે એ જ વાત કરે ને. હા હા હા. અને તમને જે દેખાય છે તમે વાત કરો. તમારી ભાષા કોઈ સમજશે નહીં, તમારી પીડા કોઈ સમજશે નહીં. એટલે તો મેં તમને કીધું તું, જે વખતે આવી બધી અનુભૂતિ થાય એ તમે કોઈ બીજાને શેર કરશો તો તમે પીડા વધશે તમારી. બીજું સમજશે નહીં ને. સમજ. અને બીજું એક આ બધું સમય જાય છે એમ સિચ્યુએશન બહુ ટાઈટ થતી જાય છે. એટલે ઇકોનોમી બધું રહે છે. એટલે આમ બધી રાત બાદ ઘેરાયેલું રહે પણ આમ કોઈ અસર નહીં થતી. અને ખુદની ઉપર એમ બધું આમ ખબર પડી રહી છે કે આ બધું શું ચાલે છે. આમ બધું હસી આવે છે એમ કે આવું બધું સારું. પીડાઓ જે આવી રહી છે કે આ રીતની બધી પીડાઓ છે, બસ એવું થયા કરે છે. હા બસ એ ચાલવા દો. એ પીડા ના અર્થમાં દેખાશે નહીં. પછી એક સહજતા આવી જશે કે ભાઈ આ બધું જ ચાલે છે, આટલી બધી તકલીફો છે, બધું જ છે, પણ હું અલિપ્ત છું. એની અનુભૂતિ ગહેરી થઈ રહી છે. આ ચાલે છે એનો મતલબ અનુભૂતિ ગહેરી થઈ રહી. એ અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એક એક પલે એનો રસ અંદર વહી રહ્યો છે. હા હા, એ તમે જે કીધું ને એવું થાય છે. દાખલા કે સ્કૂટર ચલાવવું હોય ને તો પેલા તો કેવું કોન્સન્ટ્રેટ આપડે બધું રાખવું પડે. એટલે ગાડી બાડી ચલાવે તો કેવું આમ જોવું પડે. હવે એ બધું નહીં, એક અલગ રીતે બધું થતું હોય ને, ઓટોમેટિક એની રીતે બધું થાય છે. કોમય થાય છે, સમય ચો જાય ખબર નહીં પડતી. અચાનક આમ કોઈ રસ્તામાં આવી જાય તો એટલું ક્વિક થઈ જાય ને, ઓટોમેટિક બ્રેક વાગી જાય. કરવું નહીં પડતું હવે. એમ જ હોય ને. એ ઓટોમેટિક ધીરે ધીરે બધું ઓટોમોડ પર જઈ રહ્યું છે. હા, અને બીજું પર જે જઈ રહ્યું છે એનો મતલબ બહુ સારી અવસ્થા છે. મતલબ સ્વચાલિત બધું થઈ રહ્યું છે. હા, અને બીજું એક થાય છે કે કોમ કરવું નહીં ગમતું. એટલે ઓછું થવું, ઇન્ટરફિયર થવું નહીં ગમતું. એ વાત સાચી છે. કારણ વગરનું ડખા ઉભા કરવાનું ગમે નહીં. હા, એ થાય છે. એ બોલવું ઓછું ગમે. કોઈના મમ દાખલા કે કોઈ બધી માથાકૂટો કરતા ને એમાં મને ઓછું ગમે. એક અલગ રહેવું હોય ને, એકલપણું, એ ટાઈપ નું ગમે. હા, તો બસ એવી જીવનચર્યા બનાવી લો ને, એમાં શું છે. અને સારી જ વસ્તુ છે ને. અને એટલા બોલવાનું ઓટોમેટિક રહેતું છે ને, ઓછું થતું હોય છે. ડેફિનેટલી. કારણ વગરનું બોલવાનું, કારણ વગરનું કઈ બી કરવાની ઈચ્છા જ ન થાય ને. હા, એ તમે જે કીધું ને, કોમ કરવાની ઈચ્છા થાય નહીં. આમ કશું દેખો, કોઈ જગ્યાએ જવું ગમતું નહીં. કોઈ જગ્યાએ એમ કે મંદિર જવું હોય, કા કરવું હોય, કોઈ એટલે એવરીબડી કોઈ જગ્યાએ મને ગમતું જ નહીં. અને પહેલા તો કેવું થતું હતું, કોઈ પણ બધા આનંદો ને બધું થતું હતું. હવે તો એ બધું નહીં થતું. કોઈ પ્રકારના જે બહારના જે સ્તર ઉપર છે ને એ ચાલે છે. બાકી કોઈ બહારના જે આનંદ ને બધી કોઈ ફિલિંગો નહીં થતી. મને કોઈ ભાવનાઓ નહીં થતી. પાછી જે અસર થવી જોઈએ ને, એક અલગ હોય ને, અલગ એવું દેખાય તો એવું અહેસાસ થાય છે. આ બધું બરાબર છે. બસ આને થોડા સમય સુધી જીવવાનું છે. એવું એમાં બહુ વિચાર નહીં કરો. આ બધું સારી વસ્તુ જે થાય છે એનો મતલબ જ અંદર તાદાદ પર તૂટી રહ્યો છે. એવું જે હું પણ છે સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. એ ઓટોમેટિક થશે. એટલે એકચ્યુઅલી કેવી ખબર છે, ઘેર મિસિસ ને બધા કે તમે આ કરો, પેલું કરો,
આ કરો તે એ બધા વાતો કરી પણ એની અંદર કોઈ ઇન્વોલ્વ થવાની ઈચ્છા જ નહીં થતી, ગમતું જ નહીં. એટલે આમ કોઈ લોકો નહીં હતું કે ભાઈ પૈસા કમાઈ લઈએ, આ કરી લઈએ, ઓમ કરી લો. એટલે બધા સલાહ સૂચનો બધા આલી મને, હું ખાલી હોબળું ખરી પણ અંદર કોઈની જે ઘેરી અસર થઈ જુઓ ને એ થતી જ નહીં. કોઈ કમાવાની ઈચ્છા નહીં થતી, કશું કરવાની ઈચ્છા નહીં થતી, કોઈ પ્રકારની ઈચ્છાઓ નહીં થતી. બસ એક નશો રહેશે, જે તમે કીધું ને અલગ ખુદની મસ્તી હોય ને અંદર, એવું રહ્યા કરે. બરોબર ને? સરસ, સારી વસ્તુ. સારું. અને હું શું કઉ છું કે આની અંદર એવું હોય કે શારીરિક પીડાઓ પણ થતી હોય છે. થાય જ ને, શરીર છે, શરીર એની પ્રતિક્રિયા આપવાનું જ છે. એટલે શારીરિક પીડાઓ મને વધારે થાય છે હમણાંથી. થશે થોડો ટાઈમ, પણ શરીરથી જ દૂરી બની રહી છે, એટલે એની પીડા હશે પણ તમને અસર નહીં કરે. હા, એ થાય છે, એ થાય છે. અને કોઈ આવા અનુભવો એટલા બધા મને નહીં થતા, કોઈ જે પેલા બધા થતા હતા ને એ બધું ઓછું થઈ ગયું, ધીરે ધીરે ડિઝોલ્વ ખતમ થઈ જશે. હા, સારું, ધન્યવાદ.